क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद हैं जिसका कोई दरवाजा नहीं? कभी कभी जीवन हमें ऐसी स्थिति में ला खड़ा करता है जहां हार मान लेना ही सबसे आसान रास्ता लगता है। हम अक्सर उस वक्त सबसे ज्यादा टूटते हैं जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। बीमारियां, आर्थिक तंगी या किसी अपने का बिछड़ना। ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया है और दुख की यह घड़ी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, समय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह बदल जाता है। बुद्ध कहते थे, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा होना निश्चित है। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसे बुद्ध ने एक ऐसा मंत्र दिया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। बुद्ध के पास एक राजा अपनी ऐसी ही बेचैनी लेकर पहुंचा। उसे लगा था कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी वह एक अनजाने डर में जी रहा था। बुद्ध ने उसे जो सीख दी, वह आज आपके और मेरे जीवन की हर मुश्किल का समाधान है। उस राजा के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, विशाल सेना, स्वर्ण के भंडार और एक सुंदर परिवार। लेकिन एक अनजाना डर उसे सोने नहीं देता था। उसे लगता था कि यह सब एक दिन खत्म हो जाएगा। उसकी इसी असुरक्षा ने उसे चिड़चिड़ा और क्रूर बना दिया था। एक दिन राजा तेजी से चलते हुए गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और उनके चरणों में गिर जाता है। राजा हाफते हुए बुद्ध से कहता है कि भगवान, मैं हार गया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन एक पल के लिए शांत नहीं रहता। मुझे डर है कि मेरा वैभव छिन जाएगा। मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जो मुझे हर हाल में स्थिर रखे, चाहे जीत हो या हार, सुख हो या दुख। बुद्ध धीमी और मधुर आवाज में कहते हैं, राजन, तुम वह मांग रहे हो जो प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो? राजा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बुद्ध अपनी झोली से एक पुरानी साधारण सी धातु की अंगूठी निकालते हैं और राजा की हथेली पर रखते हैं। बुद्ध कहते हैं कि इस अंगूठी के पत्थर के नीचे एक छोटा सा संदेश छिपा है। इसे आज मत खोलना। इसे तब खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया उजड़ चुकी है, जब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर दे और तुम्हें मौत के सिवा कोई रास्ता न दिखे। राजा ने वह अंगूठी पहन ली। उसे लगा कि शायद यह कोई जादुई अंगूठी है जो उसे मुश्किलों से बचाएगी। पर वह यह नहीं जानता था कि असली जादू पत्थर में नहीं, उन शब्दों में था जो समय की गति को बदलने की ताकत रखते थे। समय ने करवट बदली। राजा का वह डर सच हो गया। पड़ोसी राजा ने अचानक हमला किया। राजा की सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जान बचाने के लिए राजा को अपने ही महल से भागना पड़ा। राजा फटे कपड़ों में घायल अवस्था में एक घने जंगल की गुफा में छिप जाता है। बाहर दुश्मन के घोड़ों की टापें सुनाई दे रही हैं। राजा स्वयं से बात करते हुए, सब खत्म हो गया। मेरा गौरव, मेरा वंश, मेरा सम्मान सब मिट्टी में मिल गया। अब जीने का क्या अर्थ है? राजा ने अपनी तलवार निकाली। वह खुद को खत्म करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जब कोई रास्ता न दिखे तब इसे खोलना। राजा के चेहरे पर पसीना और आंखों में आंसू हैं। वह कांपते हाथों से अपनी उंगली से वह साधारण सी अंगूठी निकालता है। जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान को अपना सारा अहंकार, सारा धन और सारा गौरव व्यर्थ लगने लगता है। राजा ने अंगूठी के पत्थर को धीरे से सरकाया। उसके अंदर एक छोटा सा मुड़ा हुआ पुराना कागज था। राजा कागज को खोलता है। उस पर सुनहरे अक्षरों में नहीं बल्कि बहुत ही सादे अक्षरों में लिखा है, यह भी बीत जाएगा। राजा ने उन 4 शब्दों को बार बार पढ़ा। अचानक उसके भीतर का शोर शांत होने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने बड़े बड़े जश्न मनाए थे, वे बीत गए। उसे याद आया कि कैसे वह कभी बीमार हुआ था और ठीक हो गया, वह भी बीत गया।
उसे एहसास हुआ कि अगर उसका राजपाट और सुख स्थायी नहीं था, तो यह हार और अपमान भी स्थायी कैसे हो सकता है। समय की नदी कभी रुकती नहीं। जो बुरा है वह भी जाएगा, जो अच्छा है वह भी जाएगा। राजा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। उसने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और गहरी सांस ली। अब उसे मौत का डर नहीं था। राजा धीरे धीरे अपनी सेना फिर से संगठित करता है। लोग उसके साथ जुड़ते हैं और वह अपना राज्य वापस जीत लेता है। कुछ वर्षों बाद राजा फिर से अपने सिंहासन पर बैठा था। पूरा शहर फूलों से सजा था। चारों ओर जय जयकार हो रही थी। राजा के मन में विचार आया, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैंने फिर से सब हासिल कर लिया। राजा अपनी उंगली की उस अंगूठी को देखता है। उसे फिर वही शब्द याद आते हैं, यह भी बीत जाएगा। राजा मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान में अहंकार नहीं, बल्कि करुणा और ठहराव था। उसे समझ आ गया था कि जीत का यह जश्न भी एक दिन याद बन जाएगा। वह अपनी गद्दी से उठा और प्रजा की सेवा में लग गया, यह जानते हुए कि वह केवल इस समय का एक ट्रस्टी है, मालिक नहीं। दोस्तों, हम अक्सर अपने दुख में इतने डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं कि समय बदल रहा है, या फिर सुख में इतने अंधे हो जाते हैं कि उसे पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। बुद्ध की यह सीख हमें सिखाती है कि शांत रहना ही असली शक्ति है। यदि आज आप किसी बड़ी मुश्किल में हैं, तो खुद से कहें, शांत रहो, यह भी बीत जाएगा। और यदि आप सफलता के शिखर पर हैं, तो विनम्र रहें, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।